अच्छा भैया, आप लोग के जोरदार मांग पे जो घटना आप लोग के बीच में भेज रहा हूं, आशा ना पूरा विश्वास है आप लोग पसंद करेंगे और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। इस घटना को शासन प्रशासन नेता जितने लोग हैं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूपी उत्तर प्रदेश जो कि एक माना जाना सम्मानित प्रदेश है, उसी उत्तर प्रदेश में रामपुर नवाबों का शहर जेके रामपुर चाकू के नाम से भी मशहूर है, वही की एक दिल दहला देने वाली घटना आप लोग के बीच में भेज रहा हूँ। 4 लाइन भूमिका में कहना है। कैसे मास्टर? जो है रक्षक वही है भक्षक बने, हम पे जुल्म ढाते हैं पापी, सेक कर रोटी राजनीत की, हमारे चूल्हे की आग बुताते हैं पापी, देते सलामी उन गद्दारों को जिनके टुकड़ों के आगे झुक जाते हैं पापी। अगर हक की बात हम करते हैं उनसे तो हम पर गोली चलाते हैं पापी। जो हमारे रक्षा के लिए वर्दी पहनते हैं, कसमें खाते हैं, वही हम पे जुल्म ढाते हैं। इसमें गलती किसकी है? किसकी? हमारी आपकी। हम जुल्म सहते हैं, उसमें गलती हमारी है। किसी को बढ़ावा देते हैं, उसमें भी गलती हमारी है, उनकी गलती नहीं है। बिरहा में एक लाइन कव्वाली लगल मास्टर। हमारे मास्टर वह कव्वाली बजावत हुआ। पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, कश्मीर का पानी है। लखनऊ की नजाकत है, लखनऊ की नजाकत है, बॉम्बे की जवानी है। लेकिन बिरहा में कहना है क्यों अपने आप को सजा देते हो।
क्यों जुल्म को सहते हो, क्यों जुल्म को सहते हो, कैसी ये जवानी है। क्यों जुल्म को सहते हो, कैसी ये जवानी है। कैसी ये जवानी है, पापी में है खून भरा, तेरे अंदर के पानी है। क्यों जुल्म को सहते हो, कैसी ये जवानी है, पापी में है क्या खून भरा, तेरे अंदर क्या पानी है। जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करते हैं, क्या उनमें खून भरा है, तुम्हारे अंदर पानी है। एक कमी हमारी है, जो हम जुल्म को सहते हैं, अपनी आवाज को दबाते हैं। कहानी का शुरुआत भइल मास्टर नजम लगल। रामपुर सिलई गांव की घटना अभी ताजा है, रामपुर सिलई गांव की घटना अभी ताजा है। कितना अन्याय हुआ कोई ना अंदाजा है। बनेगी मूर्ति एक सब मिल के विचार किए, बनेगी मूर्ति एक सब मिल के विचार किए, लगा कर पोस्टर सब योजना को तैयार किए। लगी है खबर जाके जब अन्य जाति को, लगी है खबर जब जाके अन्य जाति को, तुरंत तैयार हुए पीटने लगे छाती को। पुलिस प्रशासन कहे किसने अधिकार दिया, पुलिस प्रशासन कहे किसने अधिकार दिया, लगी है बात तब जाके गोली मार दिया। ए भैया, रामपुर सिलई बड़ा गांव, हर गांव में कुछ गांव के नाम से जगह जमीन सरकारी छूटल रहे। और सिलई गांव में भी ऐसे जमीन छूटल है। गांव के दलित लोग, जाट समाज के लोग आपस में मीटिंग किए कि ये जमीन गांव की है, कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे किसी को आपत्ति न कोई विरोध हो, सबके हित में हो। सब मिलके विचार का कहला मास्टर एक लाइन गीत लगत है। कौनो लड़की अपने लभर के 2-4 दिन के बाद फोन कैलस, कलस की इतना दिन कहाँ रहलू है, रोवत है, बतावत है। माई मोर मरले बिया, खोरनी से झरले बिया। दिदिया हमर धके झोटा, दिदिया हमर धके झोटा, खूब लसरले बिया।
माई बड़ा मरले बिया घोरनी से जरले बिया दिदिया हमर धके झोटा खूब सरले बिया कि बानी पिटाइल राजा जी त बानी खचाइल राजा जी त हमार कलिया से मोबाइल बा कुचाइल राजा जी। लेकिन लोग समझावत हवन कहत हवन का सबके अधिकारवा दिहले जिए के आधारवा दिहले रोटिया कपड़वा दिहले रोजी रोजगारवा दिहले सबके अधिकारवा दिहले जिए के आधारवा दिहले रोटिया कपड़वा दिहले रोजी रोजगारवा दिहले कि हमार भीमा हो बाबा जी ए भैया भीमा हो बाबा जी तथब कहेला मूर्ति तोहर हम बनाई दे बाबा जी। लोग कलन हमें जीने का उठने बैठने का मान सम्मान सबका अधिकार दिए। कौन कौन? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी। हम लोग उन्हीं की मूर्ति यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे अंबेडकर पार्क बनाएंगे। लोग करत का हुवन लाके एगो पोस्टर जब दिहल लगाई जय जय भीमा बोले सब चिल्लाई खुशिया से मनवा झूमे बाबा के चेहरवा चूमे खुशिया से मनवा झूमे बाबा के चेहरवा चूमे कि हमार भीमा हो बाबा जी ए भैया भीमा हो बाबा जी तो सब कहेला मूर्ति तोहर हम बनाई बे बाबा जी। गाँव वाले मिलके जाट समाज के लोग मिलके बाबा भीमराव का एक पोस्टर बनवाए उस धरती पे जाकर लगा दिए और उस दिन खूब खुशियां मनाए जय जय भीम का नारा लगाए नाचे झूमे गाए। लेकिन ये भैया कुछ हर एक गांव में कुछ आदमी ऐसा होलन कि कौनो काम करबा तो मैं विरोध जरूर करिया।
कुछ लोग के देख ना गल लगला विरोध करे तो हो का मास्टर यहाँ गीत बदल थे। कौनो लड़का जब गौना करा लेलस तो दिन रात बस हारमोनियम बजावे पार्टी में पंकज नियर दुल्हिया कहते का कहलस जाए पिया जवानी हमर जराइए गईला ना। जाए पिया जवानी हमर जराइए गईला ना। एगो नचनिया कारण धनिया के भुलाई रे गईला ना। लेकिन वहाँ के अन्य जाति लोग का करत हुअन, सुन खबर विपक्षिन के लाल नयनवा भइले ना। अरे सुन खबर विपक्षिन के लाल नयनवा भइले ना। बोड हटावल जाई मिलके सब पयनवा कैले ना। जब बोर्ड लगा बाबा साहब का विपक्षियन के बुरा लगे लगल, अब बोर्ड हटावे का प्लान कैलन और धरती पे पहुंच गए ना जहाँ बोर्ड लगल तब भइल का दोनों दल के सामने से कहा सुनी हो गईली। भारत वाली पावन धरती खूनी हो गईली। डीएम साहब घबरा के तब एलनवा कैले ना। डीएम साहब घबरा के तब एलनवा कैले ना। बोड हटावल जाई मिलके सब पयनवा कैले ना। ए भैया विपक्षी जब वहाँ पहुँचलन जाट समाज के लोग भी वहाँ पहुँच गए। दोनों दल में कहा सुनी हो गई, थाना पे फोन किए, ये डीएम दरोगा सब आ गए, पूरा पुलिस की फोर्स आ चुकी उस धरती पे। जब आमने सामने में कहा सुनी हुई, ये डीएम साहब तुरंत घबरा गए, मामला गंभीर होते चला गया। ये डीएम साहब ने आदेश दे दिया लाठी चार्ज कर दो। अब जितना पुलिस कर्मी रहलन सबके मारे चालू कैलन। इना देखे के जेंट्स के लेडीज के बच्चा के बूढ़ा, लेकिन
प्रशासन से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पे भी कोई भी घटना होती है तो डायरेक्ट लाठी चार्ज नहीं होता है। पहले आंसू गैस छोड़ी जाती है, फिर उससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो पानी का फुहारा छोड़ा जाता है, उसके बाद लाठी चार्ज होता है। लेकिन ये डीएम साहब ने ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट लाठी चार्ज करा दिला। तो आगे होत का मास्टर टेरी लगा। अरे मोरे राम, बाबा साहब की प्रतिमा रो पड़ी। अरे मोरे राम हो राम, अरे बाबा साहब की प्रतिमा रो पड़ी। दर दर भटक रही है या सूले कर आत्मा। अरे हो आत्मा, अरे हो आत्मा। बाबा साहब की प्रतिमा रो पड़ी, दर दर भटक रही है आंसू लेकर आत्मा। बाबा साहब की प्रतिमा रो पड़ी। उस धरती पे लगा हुआ पोस्टर बाबा साहब के देख रहे हैं। जिस देश को हमने आजाद किया, जिसके लिए हमने संविधान लिखा, जिसके लिए हमने विदेशों में जाकर पढ़ाई किया, जिसके अधिकार के लिए हमने इतना लड़ाई लिया, वो देश में आज ये क्या हो रहा है। इधर बाबा साहब प्रतिमा से देख रहे हैं, उधर ऊपर से अपने आत्मा से देख रहे हैं कि इस धरा पे क्या हो रही है। आगे होत का मास्टर एक गीत लगल, ये माटी का गीत है मास्टर। ये के हमार माई बहन लोग गावे नहीं, कैसे गावे। और गंगा माई के ऊंची बा अररियान हो, जहाँ बैठे भगवान। लेकिन वहाँ होत का अरे ठाए ठाए चले लागल गोलियान हो, सब भागे घबरा। जब लाठी चार्ज से वो भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, दरोगा जी ये डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिए, शूट कर दो। ये साले लोग का ज्यादा मन बढ़ गया है। दो पुलिसकर्मी छत पर चढ़ गए, शूट करने लगे। तो होत का रक्षक बन के आइला, लेकिन भक्षक बन गईले। सो में सब बेटवा के जान चली गईले। और छाती पीटा रोवली मतरियान हो, सब भागे घबरा। ये बाबू फायरिंग होने लगी,
छत से। उस भीड़ में 17 साल का बालक, 10वीं कक्षा का छात्र उस गोली का शिकार हो गया। गोली जाकर सर में लग गई, जगह पे गिर पड़ा, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। माँ बाप रोने लगे, 2 बेटे थे। उसको आप बुढ़ाई का 2 नयन समझ ले, चाहे 2 हाथ समझ ले माँ बाप के, चाहे 2 पैर समझ ले, लेकिन ये पापियों ने उस एक नयन को छीन लिया, एक हाथ को छीन लिए। भैया, जब सोमेश बालक 17 साल का उस धरती पे पड़ा है, वहां के लोग में आक्रोश जग गया। उठाए बॉडी को, उस प्रतिमा के नीचे, उस तस्वीर के नीचे ले जाकर सुला दिए। बोले, अगर हमारा बेटा, हमारा भाई ये बाबा साहब के लिए अपनी जान की आहुति दिया है, तो हम इसका दाह संस्कार भी इसी के नीचे करेंगे। लेकिन आज का जमाना ऐसा ना कि गरीब का कहीं सुनवाई ना, आगे होत का मास्टर पपट लगा। खून से सनाइल हिंद के धरतिया बतिया बतिया में सब देखावे लागल बायो कटिया बतिया बतिया में। इतना होने के बाद भी किसी का गुस्सा शांत नहीं है। वहां के लोग कह रहे हैं, नहीं देंगे सौ तुमको, अरे यही हम दफनाएंगे, भले देने पड़े जान हमको, पर पीछे नहीं हटाएंगे। अरे भुलाई नहीं बेटा के मऊवतिया बतिया बतिया में सब देखावे लागल बायो कटिया बतिया बतिया में। जाट समाज के, दलित समाज के लोग जिद करने लगे, हमारा बेटा अगर जान से गया है तो हम तुम्हें 100 नहीं देंगे। लेकिन होत का मास्टर आला लगा। अरे पुलिस प्रशासन के आसन हिल गईल भैया, माई के चीखा सुनी गए घबरा। जोर जबरदस्ती से कैल कुल कमवा बाबू, बाडी के काबज में लिए हो उठा। पोस्टमार्टम करके नहीं दिहल खबरिया बाबू, चोरी चोरी लाशिया के दिए हो जला।
प्रशासन वाले फिर जोर जबरदस्ती करने लगे। जोर जबरदस्ती करके उस सोमेश बालक का शव अपने कब्जे में ले लिए। अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। पोस्टमार्टम करके जब आया तो उसको घर तक खबर नहीं दिए, श्मशान पे जलाने के लिए चल दिए। जब जलाने के लिए चल दिए तो होत का मास्टर खड़ी लगा। अरे पहन के वर्दी ढेर दिन गुंडा गर्दी ना चली, सुधर जाई हो जा दिन सरकार बदली। उस जाट समाज के लोग श्मशान घाट पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, हर दिन ऐसा नहीं रहेगा, किसी दिन हमारा भी आएगा। लोग बोलते हैं कि ये राम राज है, मैं तो बोलता हूँ ये राम राज से अच्छा वो रावण राज था। लोग कह रहे हैं क्या, अरे बेटा पैदा किया हमने, तुम्हारा क्या अधिकार है, हाथ पर हाथ धके बैठी सरकार है। लोग कहलन हमारा बेटा मर गया तो ठीक है, मर गया किसी वजह से मर गया, लेकिन उसको पैदा हमने किया था ना, तुम्हारा क्या अधिकार है। बिन बताए श्मशान पर लेकर चले आए, वो पुलिस वाले को चेतावनी दे रहे हैं। अरे हो जाए पाना काम, घूमो गली दर गली, सुधर जाए हो जा दिन सरकार बदली। मालिक क्या बात है। जब तक घर वाले पहुंचे उस चिता को पुलिस वाले आग लगा चुके थे। घर वाले मायूस होकर चले आए। बताया जाता है इस सरकार में अगर आप किसी के दुख में जाओगे तो आपको रास्ते में ही रोक दिया जा रहा है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उस माता पिता के दुख को बांटने के लिए उनके घर पे जाना चाहते थे, लेकिन इस सरकार की पुलिस ने उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। बताया जाता है कि जो वहाँ के एसडीएम थे, सीओ साहब थे, सबको ट्रांसफर कर दिया गया है। किसी के मौत का हिसाब ट्रांसफर से नहीं होता, यहाँ से उनको वहाँ भेज दो ये नहीं होता। उनके लिए भी कानून लगना चाहिए, उनके लिए भी सजा होना चाहिए। अब ये देखना है डबल इंजन की सरकार, बाबा बुलडोजर की सरकार क्या करती है। हमारे भी राय है जैसे समाप्त भई गुरु घराने का पर्चा लगा मास्टर। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुलकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे बाबा साहब की प्रतिमा रो पड़ी, कविता उमेश लाल के गर्दिश में है पड़ी हो। बाबा साहब की प्रतिमा रो पड़ी।